चालू है, लेक्चर का सीरीज चालू है। एंड आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ जो डाइट एंड योगिक डाइट जो होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और ये सबको हम स्टार्ट करते हैं, इट्स हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर वेट मैनेजमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज। ओके, सो स्नेहल जी ने मेरा बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट हम चालू करते हैं यहाँ से। सो व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल? सबसे पहले क्वेश्चन है, आप भी बता सकते हो, मतलब सारे म्यूट है या फिर अनम्यूट है, कैसे है? मतलब इट्स काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ सेशन है। They can, those who want to respond, they can unmute themselves and they are free to respond it. We can make it interactive. ओके ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 पिलर्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल होते हैं। एक तो सबसे पहले ईट हेल्दी, सेकंड इज मैनेज योर स्ट्रेस, थर्ड इज एक्सरसाइज, फोर्थ इज रेस्ट एडेक्वेटली एंड फिफ्थ इज टेक अ हॉबी। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, हम देख सकते हैं हमारे पुराने जमाने में या फिर पहले वाले जो लोग थे वो कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल उनका होता था कि वो पहले तो अच्छे से खाना खाते थे, दूसरे उनका जो स्ट्रेस लेवल था वो भी काफी कम था, थर्ड एक्सरसाइज टाइम टू टाइम, उनका सब कुछ घर के जो काम होते थे बाहर जाने के बाद जो खेती वगैरह करते थे उसमें ही उनका एक्सरसाइज एंड रूटीन एक्टिविटीज अच्छे से हो जाती थी। रेस्ट एडिक्वेटली आप अगर देखते थे तो पहले वाले जमाने में हम जल्दी सो जाते थे और जल्दी भी उठ जाते थे। एंड टेक अ हॉबी, and other people request you to mute yourself. जो भी है, रोनिका जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। So first to understand this concept, first we have to remember our childhood, मतलब हम बचपन में कैसे थे, हमारा बचपन कैसे था वो हमें याद करना चाहिए ताकि हम बेटरली समझ सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे पहले हेल्दी था और अब हमारा लाइफस्टाइल जो करंट लाइफस्टाइल जो चल रहा है वो कैसे। तो फर्स्ट कैसे रहता था कि हमारा जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारे लोग होते थे फैमिली में, जैसे दादा है, दादी जी है, तो घर में भी चाचा होते थे, चाची होती थी, बहुत सारे लोग होते थे घर में। तो उस टाइम क्या होता था कि हमें बताया जाता था कि जल्दी सोना और जल्दी उठना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम जल्दी सो जाते थे, जल्दी ही उठ जाते थे। और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे या फिर हमसे जो बड़े लोग होते थे वो डेली हमसे सूर्य नमस्कार या फिर जो डेली के जो कुछ उठक बैठक है ऐसे काइंड ऑफ आसनास हमसे करवाते थे। उसी के साथ साथ हमारी जो खाने की जो हैबिट्स थी वो भी बहुत सी हेल्दी हैबिट्स थी। जैसे ही हम पहले ब्रेकफास्ट जो होता था हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता था, क्या होता था पहले वाले जमाने में, जैसे रोटी हो गई, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, नाचनी की रोटी, ये सारा हम ब्रेकफास्ट में हुआ करता था। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, हम ज्यादातर क्या खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं या फिर कोई तो रेडी टू ईट फूड खाते हैं। हम हमारे बच्चों को एज अ ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं, वंस इन अ वीक मैगी तो होता ही होता है, राइट। इसके अलावा क्या देते हैं, वंस इन अ वीक वड़ा पाव होता है, समोसा होता है या फिर कोई भी जंक फूड डेफिनेटली होता ही होता है। किसी का भी अगर हम आजकल रिकॉल लेते हैं, फूड रिकॉल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक चीज तो हमेशा आती है, अगर साइड फूड फ्रीक्वेंसी या फिर आउटसाइड फूड फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी थे एटलीस्ट वंस अ वीक और वंस इन अ 15 डेज। देन पहले वाले जमाने में लेस गैजेट्स, जैसे मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, टीवीज नहीं थे, तो हमारा क्या था कि लेस गैजेट्स मोर पीपल, मतलब ज्यादा हमारे पास लोग होते थे, स्ट्रेस भी कम हुआ करता था और हम एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। गुड हैबिट्स थे जैसे कि प्रेयर्स करते थे हम, संध्या श्लोक करते थे, देन मॉर्निंग में भी प्रेयर्स होती थी। ये सारे हमारे लाइफस्टाइल का एक भाग था, हिस्सा था। अभी हमारा करंट लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है, जस्ट आई विल शेयर वन वीडियो, एक वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। आवाज आ रही है? वीडियो की आवाज आ रही है?
थोड़ी गई है, but that's okay. We are able to understand. रिया लोखंडे, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करना पड़ेगा रिया लोखंडे. सबने देखा? आवाज आ रही है अभी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? परफेक्ट. रोनिका, रोनिका प्लीज म्यूट करो. रोनिका, सबने वीडियो देखा? सबको पता चला कि करंट लाइफस्टाइल अभी कैसे चल रही है? पहले वाले जमाने में लाइफस्टाइल कैसे थी और अब कैसे चल रही है, वो एक वीडियो में आपको सब पता चल रहा है. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब लोग, मतलब पुराने लोग हो गए या फिर आज की जो लाइफस्टाइल ही हमारी ऐसी है ना कि उसमें बहुत भागदौड़ चल रही है. मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम सिर्फ भागते ही रहते हैं. एक्सरसाइज के लिए भाग रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं? सिर्फ काम के लिए भाग रहे हैं और स्ट्रेस के लिए भाग रहे हैं. तो अभी इसमें अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो रही है हमारी. काफी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ट्रैक छोड़ के अलग ट्रैक पे चल रहा है. इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे आएगा? डाइट एंड प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस या फिर कोई भी एक्सरसाइज से आएगा. तो डाइट एंड योगिक प्रैक्टिस को कॉम्बिनेशन करते हुए हम हमारी लाइफस्टाइल कैसे सुधार सकते हैं, या फिर नॉर्मल अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हमारी लाइफस्टाइल कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे. अभी सबसे पहले क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे पीपीटी स्टॉप कर सकती हूँ तो आई कैन सी यू ऑल. ओके, स्नेहा जी मैं आपको वापस होस्ट करती हूँ. तो सब आपने यहाँ पे सबने देखा ही होगा कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल चल रही है. तो आजकल हमें क्या जरूरी है कि प्रॉपर लाइफस्टाइल. तो लाइफस्टाइल प्रॉपर कैसे आएगी? तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉपर आहार, आपका डाइट कैसे है. अभी क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डाइट. डाइट क्या है कि आजकल वो एक यू कैन से कि वो एक ऐसे ये बन गया कि डाइट मतलब बहुत सारा कुछ फैंसी वर्ड बन गया है कि बहुत कुछ आउटसाइड फूड, मतलब फैंसी फूड खाना, जैसे कि एवोकाडो हो गया, देन ड्रैगन फूड हो गया या फिर चिया सीड्स हो गए. तो नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें जो बैक ऑफ द माइंड्स में पीपल की यही होता है कि डाइट मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें खाना, भूखा रहना, उबाली हुई सब्जियां खाना,
ये सब कुछ करेंगे तो फिर हम जाके वेट लॉस कर सकते हैं या फिर हमारा डाइट बन सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती कि डाइट इज नॉट अ, जो हमारे दिमाग में जो आइडिया है कि उबाली हुई सब्जियां खाएंगे या फिर भूखा रहेंगे, सिर्फ 2 टाइम ही खाएंगे या फिर दिन में 8 बार खाएंगे या फिर फास्टिंग करेंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये सारी जो आइडियाज है वो सब कुछ डाइट नहीं है। डाइट का मतलब यही है कि सही तरीके से खाना, जो हम एंशिएंट है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो जिनका मतलब उनका आहार कैसे था, उस आहार का अगर हम अभ्यास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग टू अगर हमारा आहार रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो इसके रिलेटेड जो इश्यूज है, लाइफस्टाइल के रिलेटेड जो इश्यूज है, वो काफी हद तक हमारे कम हो सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है कि डाइट डाइट लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें फैट डाइट्स भी आते हैं। तो व्हाट मतलब फैट डाइट्स का मीनिंग क्या होता है? फैट डाइट्स मतलब क्या होता है? आपने सुना होता है एटकिंस डाइट होता है, देन इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, देन कीटो डाइट होता है, इससे बहुत सारे डाइट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे डाइट में प्रॉपरली आपका जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली डाइट मतलब क्या होता है, आपके हाइट वेट उसके अकॉर्डिंग टू आपका एक बीएमआई निकलता है, राइट, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसके अकॉर्डिंग टू आपका एक कैलोरीज रिक्वायरमेंट आता है, आपको एनर्जी कितना चाहिए दिन भर में, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, आपको फैट्स कितने चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें आपके शरीर को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको शरीर को अगर सही तरीके से नहीं मिलेंगी तो फिर आपका वो जो वेट लॉस है, भले ही आपका कोई भी डाइट करोगे, आप भूखा रहोगे तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप प्रॉपर डाइट करोगे तो भी आपका वेट लॉस रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूरी है, अगर आप भूखा रहते हो या फिर कम खाते हो या फिर कोई ऐसे फैट डाइट्स करते हो, तो आप डेफिनेटली वेट लॉस तो आपको होगा, लेकिन वो सही वेट लॉस नहीं होगा। दैट इज मोर अबाउट मसल लॉस, इट्स नॉट अ फैट लॉस। फैट लॉस का सही तरीका है तो आपको अच्छे से आहार, मैं ये नहीं कहूंगी, मतलब एक अगर एग्जांपल दे दूं मैं, अगर पतले लोग हैं, अगर फॉर एग्जांपल स्नेहल जी की हम बात करते हैं, वो बहुत पतले हैं, लेकिन अगर उनका आहार सही तरीके से नहीं है, लाइक वो डेली अगर वड़ा पाव खाती है, समोसा खाती है, तो उनका जो फैट परसेंट है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। वही अगर कोई फैट परसेंट, मतलब आपको अगर लग रहा है कि वो मोटा है लेकिन वो सही तरीके से खा रहा है, जैसे रोटी सब्जी खा रहा है ब्रेकफास्ट में, नॉर्मल वाला सैलेड्स वगैरह सब खा रहा है, लेकिन वो मोटा दिख रहा है, दैट मीन्स अगर दोनों का भी हम कैलकुलेट करेंगे तो फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो ऐसे क्यों? क्योंकि अगर भले ही आप पतले हो, मतलब आप दिखने में आपका फिगर कैसे भी हो, लेकिन आपके बॉडी में फैट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो आपका वेट है वो सही वेट है या फिर गलत तरीके से, मतलब दूसरा वेट है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सही डाइट क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ, जैसे हमने वीडियोस में देखा था कि अभी करंट लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है, तो फिर पिछले वाले मतलब हमारे जो पहले वाले जमाने में क्या होता था, हम सुबह जल्दी उठते थे, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी ये ऐसे वाली चीजें होती थी, या फिर घर में कोई डोसा होता था, उत्तपम होता था, इडली होता था, पोहा उपमा। तो ये सीधी मतलब एकदम सिंपल सिंपल रेसिपीज होती थी, लेकिन ये सारी रेसिपीज जो है वो न्यूट्रिशन डेंस होती है। एक एग्जांपल, आप पोहा का अगर एग्जांपल लोगे, उसमें क्या होता है, पोहा, पीनट्स, ओनियंस, पोटैटो, ये सारा क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, उसके साथ साथ उसमें क्या आता है, हल्दी आता है, टर्मरिक आता है, आपका राई आता है, दैट मीन्स एंटीऑक्सीडेंट है। तो यही सिंपल सा पोहा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, उसके साथ साथ ही उसमें फाइबर्स है, उसके साथ साथ ही सुबह हमें क्या चाहिए चलने फिरने के लिए, एनर्जी चाहिए, राइट। एनर्जी कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट से आएगी। तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आजकल के जमाने में हमें क्या बताया जा रहा है, पोहा इज नॉट गुड फॉर यूर बॉडी, राइट, पोहा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, पोहा खाओगे तो आपको ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये होता है, आप अगर मैंगो खाते हो आपका शुगर बढ़ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे क्लाइंट के साथ हमने ये डाइट भी शेयर किए। अगर आप मैंगो भी सही टाइम पे सही प्रमाण में अगर खाते हो, उसके साथ दी गई बाकी चीजें भी फॉलो करते हो, तो आपका शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका वेट लॉस होने में हेल्प। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी डाइट के लिए, आप डाइट के जो फूड्स है आपके, तो फिर उसको एक सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। अभी हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, हम अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल अगर जी रहे, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कोई भी बाहर का आउटसाइड फूडिंग ज्यादा है, मतलब जंक फूड ज्यादा है, तो इससे रिलेटेड क्या होता है, अभी देखा जाएगा तो पहले वाले जमाने में डायबिटीज जो है, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है, फिर हार्मोनल चेंजेस जो है वो काफी एज के बाद दिखाई देते हैं, जैसे 40 प्लस, मतलब 40 के बाद ही ये सारी चीजें दिखाई देते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बिफोर मतलब 30 के
एज लाइन में डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है, राइट? हाई ब्लड प्रेशर से थायराइड की मात्रा जो है वो बढ़ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लेडीज मुझे आज इस प्लेटफॉर्म दिखाई दे रही है, पीसीओडी, पीसीओएस एंड थायराइड, ये जो तीन बड़े हमारे शत्रु है वो उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? फर्स्ट थिंग, बहुत सारा स्ट्रेस है, दूसरा हार्मोनल चेंजेस है, तीसरा हमारी लाइफस्टाइल। अभी देखने के लिए जाए तो हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, जैसे कल का ही जो सेशन था वो इसके रिलेटेड ही था। तो हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं हमारे इसमें? क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस है। एक हार्मोन से उसको कहां से न कहां से वो सिक्रेट होगा ही, राइट? हर एक ग्लैंड है, हर एक हार्मोन सिक्रेशन के लिए वहां से वो ऑर्गन से वो हार्मोन सिक्रेशन होना चाहिए, राइट? लेकिन क्या होता है, आपका अगर इमोशन से कुछ, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ मन में कुछ इमोशन है, आपको कुछ लग रहा है, लेकिन हम वो बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उसको हम दबाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अंदर ही अंदर हमारे ऑर्गन के ऊपर काम करने लगता है। उसको कहाँ पे ना कहाँ पे हम वो दबा के रखते। तो इमोशंस, एंगर है आपका, वो कहाँ से बाहर निकलेगा? तो हार्मोनल चेंज, जैसे एक नदी बहती है, उसको तो हमने अगर रुकावट डाल दिया, अगर बीच में हमने बांध डाल दिया, उसको बंद कर दिया, रुकना, लेकिन वो रुकना बंद कर देगी क्या? नहीं, वो यहां से ना वहां पे अपना रूट चेंज करेगी, लेकिन बहेगी तो सही, राइट? तो मतलब इसका मतलब यही है कि हार्मोन्स का भी ऐसे, आपने कितना भी उसको दबा के रखा है, कितना भी उसको आपने उसके ऊपर ओवरकम करने का सोचा है, लेकिन वो जो सिक्रीशन है वो रुकेगा नहीं, वो यहाँ से ना वहां से किसी ना किसी माध्यम से बाहर आएगा। तो यही एक वन ऑफ द रीजन है कि हमारा जो आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत तेजी से, जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, देन पीसीओडी है, वो इनफर्टिलिटी के जो अभी ये देख रहे हो आप, नंबर्स देख रहे हो तो इंक्रीज हो रहे हैं। लड़कियों में हर एक, मतलब ऑलमोस्ट 10 लड़कियों में से 7 से 8 लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता ही होता है। तो अभी इसको करेक्ट कैसे करें? सबसे पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, एंड अभी योगा, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करें? और अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी इतना हमारा लाइफस्टाइल बिजी हो गया है, हेक्टिक हो गया है, सुबह जो हम जाते डायरेक्टली शाम को घर पे आते। अभी आप बोलोगे कि बताओ मैडम योगा करने के लिए कहाँ पे टाइम है? लेकिन अगर आप टाइम निकालते हो तो आप कहाँ पे भी आपको पॉसिबल, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, जाते जाते आप लंबी गहरी सांस लो, छोटे छोटे अगर प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कहाँ पे भी वो पॉसिबल। अभी एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल आपका कैसे होना चाहिए? मॉर्निंग आप जब भी उठते हो तो उठने के पहले जैसे आपका खाली पेट है, एसिडिटी का किसी को प्रॉब्लम है तो 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर ले सकते हैं, उसके साथ साथ 30 ml आंवला जूस ले सकते हैं। ओके, आंवला जूस इज अगेन रिच इन विटामिन सी। ओके, विटामिन सी का आपको शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो खून, मतलब आयरन की जो मात्रा है, मतलब हीमोग्लोबिन जो बनता है, तो उसके लिए आयरन नेसेसरी होता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आपके शरीर में विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मॉर्निंग में एक तो आप वार्म वाटर प्लस लेमन जूस ले सकते हो, या फिर वार्म वाटर प्लस आंवला जूस ले सकते हो। जिसको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये अगर कंटिन्यू 3 मंथ्स करते हो, आपका डेफिनेटली एसिडिटी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर कोई और चीज का प्रॉब्लम है, तो फिर वो एलोवेरा जूस भी प्रेफर कर सकते हैं। ये आपको खाली पेट में है। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, जैसे ही आधा घंटा हो गया, आप 3-4 आलमंड्स, भिगोए हुए आलमंड्स, उसको पील ऑफ करना है, मतलब उसका स्किन निकालना है। देन उसके साथ साथ 2 वॉलनट्स, मतलब अखरोट जिसे कहते हैं हम, वो वाली चीजें भी हमें लेना है, भिगो, जो जिसको सोक करते हैं हम, वो वाला। तो उसी के साथ साथ ये हो गया हमारा मॉर्निंग का। देन हमारा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी। वो कैसे होना चाहिए? प्रॉपर, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होने हो, उसमें फाइबर्स भी होने हो, और वो अच्छा खासा आपको एनर्जी दे। जिसे हमारी, मतलब मराठी में एक कहावत है, जैसे आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लाइक अ किंग के जैसे होना चाहिए, जो आपका लंच जो है जो नॉर्मल होना चाहिए, और जो डिनर जो है आपका लाइक अ बेगर, मतलब भिखारी के जैसे होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सुबह वाला जो आपका एनर्जी सोर्स है वो अच्छा खासा होना है, ना कि आपका चाय टोस्ट। बहुत सारे अगर लोगों को हम पूछेंगे सुबह वाला, स्पेशली अगर लेडीज से अगर बात करते हैं, वो चाहे वो कौन सी भी लेडीज हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, लो क्लास हो, आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट क्या होता है? फर्स्ट आंसर होता है बहुत की भी होता है, भले वो कितने भी अच्छे घर की हो, क्योंकि उसको सब सारी जगह पे देखना है, इसको भी देखना है, पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और बाकी लोगों को टिफिन वगैरह भी बनाते बनाते उसके लिए खुद को खाने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो फिर उसका ब्रेकफास्ट का टाइम कब आता है? 11 से 12 बजे तक। वो एक्चुअल
एक्चुअली टाइम क्या है, आपके लंच का टाइम है। जैसे ही मतलब हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, वैसे ही नेचुरोपैथी में हम एक कंसेप्ट है दैट इज ऑर्गन क्लॉक। जैसे आपका क्लॉक होता है जो आपको टाइम दिखाता है, वैसे ही एक ऑर्गन क्लॉक होता है। मतलब एक जैसे आपका सुबह उठ के 8 बजे का जो टाइम है वो किस चीज के लिए रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका अभी टाइम चल रहा है स्टमक का, उस दौरान अगर आप सो जाओगे तो फिर स्टमक क्या करेगा, सोचेगा ना अरे क्या चल रहा है मेरे साथ, अभी तो मेरा काम ही नहीं है, मतलब अभी तो मुझे वर्क करना चाहिए था, उस टाइम पे मुझे सुला दिया, अब मैं क्या करूं। उसको क्या करना है, उसको डाइजेशन सिस्टम चालू करनी है ना। अगर ये आपका स्टमक का टाइम है तो उसको डाइजेशन जूसेस बनाना है, उसको फूड को डाइजेस्ट करना है। लेकिन ऑर्गन क्लॉक के जगह पे आप क्या कर रहे हो, आप उसको सुला दे रहे हो। देन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑर्गन मतलब स्टमक का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जाग रहे हो, फिर भी आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, तो डेफिनेटली ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे मेरा अभी अभी तो मैंने डाइजेशन के लिए जूसेस छोड़े थे, अभी 5 मिनट में वापस मुझे खिला रही है, अभी मुझे क्या करना है, सिक्रेशन करना है नहीं करना है। तो उसी चक्कर में क्या है ना, हम ऑर्गन क्लॉक के जो ये है ऑर्गन क्लॉक का जो मेथड है उसको फॉलो नहीं कर रहे, सही टाइम पे सही काम नहीं करे। जिस टाइम पे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर फोकस करना है, उस टाइम हम क्या करते हैं, सोते रहते हैं। उसका टाइम क्या है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम। तो ये सारा पूरा हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब है, तो इसे फर्स्ट थिंग हमें उसे ठीक करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको जो स्लीपिंग टाइम है तो आपको मैक्स टू मैक्स, आपको अभी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारे काम है, 11 o'clock, ज्यादा 12 के बाद हमें काम नहीं करना है, अदरवाइज वो आपके ऑर्गन क्लॉक्स के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर डेफिनेटली उसका इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें फर्स्ट थिंग करना है कि अपना जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर करना है। सेकेंड आपका वो डाइट, जैसे आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया वो हेल्दी होना चाहिए, उसके साथ साथ आप ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर नॉर्मल मिल्क ले सकते हो, या फिर कोई भी जैसे आपका होममेड टी भी ले सकते हो। जैसे होममेड मतलब मोटा वो टी कॉफी में से नहीं, जैसे ग्रीन टी हो गया आपका, अदरक हो गया, देन गौती शाह जो होता है, लेमन ग्रास हो गया, देन उसके साथ साथ मिंट हो गया। तो ये सारी चीजें, लवंग हो गया, क्लो हो गया, तो ये सारी चीजें डाल के आप आपका ग्रीन टी भी बना सकते हो। उसके बाद अभी आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट और जो लंच है उसके बीच में भी वापस गैप हो जाता है बड़ा वाला। तो एक में इसमें क्या होता है आजकल, एक तो हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, अगर ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है तो डायरेक्टली भूख लगती है, भूख लगती है तो फिर क्या होता है, ऑफिस में हम बाहर है, क्या खाते हैं, कोई भी इजी जो चीज अवेलेबल है घर में आजू बाजू में दिखती है, क्या होता है वो, सबसे सस्ती वड़ा पाव, समोसा, या फिर कोई भी फ्राइड वाली चीज। क्योंकि इस अगर आप भूखे हो तो ये सारी चीजों के लिए ज्यादा क्रेविंग्स होता है। तो आप क्या प्रेफर करते हो, 2 वड़ा पाव खा लो बैठ जाओ, मतलब मेरा पेट भर गया। लेकिन सेम चीज अगर आप 2 वड़ा पाव खाओगे तो भी आपको वो 300 कैलोरीज देगा, 2 चपाती खाओगे फिर भी आपको 300 कैलोरीज देगा। लेकिन अभी इसमें डिफरेंस क्या है, 2 वड़ा पाव खाते हो 300 कैलोरीज है, लेकिन वो क्या है, लोडेड इन फैट से, राइट। तो फिर वो जो आपको मिलने वाला है वो सेम कैलोरीज मिल रहा है आपको, लेकिन वो फैट लोडेड है। सेम आप अगर चपाती और सब्जी खा रहे हो तो आपको मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको फाइबर्स भी जा रहा है, तो फिर वो जो कैलोरीज है आपको डाइजेशन में भी आपको टाइम लगेगा, उसको ब्रेक डाउन के लिए भी टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल वाला डायबिटीज का कोई भी पर्सन है, मतलब बहुत बार ऐसे बताया जाता है, अलग डाइट में अलग अलग चीजें बताई जाती है, तो उसमें भी अगर डायबिटीज कोई भी चीज आप अगर खाते हो तो एंड ऑफ द प्रोडक्ट उसका शुगर में ही कन्वर्ट होना है। जो आपको बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, राइट। भले ही आप राइस खाओ उसका भी जाके शुगर ही बनेगा, भले आप करेला खाओ उसका भी जाके शुगर ही बनने वाला है, और वही जाके आपको एनर्जी दे देगा, बरोबर। ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलता है, हम सबको पता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारे डाइटिशियंस या फिर कोई भी आप अगर जाते हो तो आपको एडवाइस देते हैं डायबिटीज से आपको राइस नहीं खाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज से मतलब लाइफस्टाइल आपको राइस छोड़ना ही है, कभी खाना ही नहीं, ऐसे कभी भी नहीं है। राइस आप खा सकते हो लेकिन उसको सही मात्रा में सही तरीके से खा सकते हो, यू कैन एंजॉय योर राइस। तो उसको कैसे कर सकते हो, वही उसको हमें क्या करना है, फोर्टिफाइड करना है। कैसे फोर्टिफाइड कर सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप उसमें चिकन ऐड कर सकते हो, एग्स ऐड कर सकते हो, वेजिटेरियन हो सोयाबीन ऐड कर सकते हो, या फिर कोई भी बीन्स ऐड कर सकते हो, या फिर उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कैरेट्स हो गया,
बीन्स हो गए, तो उसको फोर्टिफाइड करना है, उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स करना है। अभी जो एनर्जी के सोर्स है वो तीन होते हैं, मेजर सोर्स तीन होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा प्रोटीन होता है, दूसरा फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी तरीके से बता दूं, कोई भी आप चीज खा ली, तुरंत उसका ब्रेकडाउन हो गया और वो आपके पेट में चली गई और तुरंत ही उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। जैसे मैंने चावल खाया और तुरंत वो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, उसका जो कुछ भी ग्लूकोज जितना भी बनाया, फॉर एग्जांपल 5 ग्लूकोज अगर मैंने बनाया ब्लड में मैंने छोड़ दिया, तो वो हो गया सिंपल का। अभी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो हर एक बारे में मतलब हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब ऐसे भी नहीं कि हर को मतलब डॉक्टर्स जो आपको सलाह देते हैं राइस नहीं खाना है वो गलत है, ऐसे भी नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो ऐसी सलाह क्यों देते हैं, क्योंकि राइस जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आता है। वहां पे जो आपका रोटी या फिर स्पेशली जो भाकरी, जिसे मराठी में कहते हैं भाकरी या फिर रोटी, ज्वार का हो गया, बाजरे का हो गया, नाचनी का हो गया, वो हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देते हैं कि आपको राइस नहीं खाना है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करें कि राइस क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, तो आपको सिंपली बताते थे राइस बंद कर दो ताकि आपका शुगर लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है। बट वो सिंपल राइस को आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली जो आप एक नाचनी का रोटी जितना खाओगे उससे जितना आपको कार्बोहाइड्रेट शुगर जितना मिल रहा है उतना ही आपको राइस से भी मिलेगा अगर उसको कॉम्प्लेक्स करते हो। ओके, तो उसको कॉम्प्लेक्स कैसे करना है आपको, उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, बीन्स हो गए, कैरेट्स हो गए, या फिर अलग मतलब आपको टमाटो अनियंस पसंद है तो एवरी टाइम ईच एंड एवरी मील के जो आपका लंच है या फिर डिनर है उसके पहले आपका डिनर का या लंच का शुरुआत है वो सैलेड से करना है। तो फर्स्ट आपका जो सैलेड है वो फिनिश होना चाहिए। सैलेड यू कैन, अगर आपको पॉसिबल है उसके साथ आप कर्ड प्रेफर कर सकते हो, या फिर अगर पॉसिबल है तो आप लंच और डिनर में आप छाछ का भी इंक्लूड कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट आपको वो फिलर्स देना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, वो फर्स्ट फिनिश करना है। खाने के टाइम आपको खाते खाते आपको बीच में सैलेड खा गया, ककड़ी खा गया, ऐसे नहीं करना। फर्स्ट आपका जो सैलेड का बाउल है वो फिनिश करना है, उसके बाद ही आप आपके मेन कोर्स के पास आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो दिमाग में हमारा कंसेप्ट है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद हमारा जो शुगर स्पाइक हो जाएगा, तो वो एक ये हो गया, क्लियर हो गया। तो अभी इसके साथ साथ हम योगिक प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल आपका कपालभाति है, शुद्धि क्रिया है कपालभाति, वो कर सकते हैं। डायबिटीज के रिलेटेड है, पैनक्रियास के रिलेटेड है, बराबर है। 2 टाइप्स होते हैं डायबिटीज का, एक टाइप 2 होता है, टाइप 1 होता है। टाइप 1 होता है वो मतलब बाय बर्थ होता है, मतलब वो डिफेक्ट है, बाय बर्थ से डिफेक्ट है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। टाइप 2 क्या होता है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो पैनक्रियाज में जो सिक्रीशन होता है वो कम पड़ रहा है या फिर नहीं हो रहा है सिक्रीशन, तो हम टाइप 2 के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे हमारा डाइटरी मॉडिफिकेशन है उससे हम उसमें अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है हम योगिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जितने भी पेट के रिलेटेड आसन है, जैसे शुद्धि क्रिया में कपालभाति हो गया, दूसरे दिन अपना अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, देन प्लैंक्स हो गए हैं, देन सिटअप्स हो गया है, ये जो पोजीशंस है तो उसको उसकी अगर हम मदद करते हैं, मतलब मदद लेते हैं, डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका वो जो शुगर का ये है सिंपल, ये जो 2-4 चीजें आप फॉलो करते हैं तो भी डिक्रीज होने में हेल्प करेगा। अभी जो सेकेंड जो मोस्ट हमारे याद है, एक तो थायराइड है, पीसीओडी है एंड पीसीओएस है। तो उसमें डाइट आपका कैसे होना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग ये इसमें होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सारे, मतलब कोई भी हार्मोनल चेंजेस में आप दिखाई देते हो मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे ही पीरियड्स नजदीक आ जाते हैं, बहुत बार आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, मतलब बेवजह गुस्सा हो जाता है, तो ये सारी चीजें होने लगती है। तो इसमें हम डाइट का क्या कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट थिंग जो होता है शुगर क्रेविंग्स होता है। शुगर क्रेविंग्स क्यों होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो हमारा जो प्रॉपर मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल है उसको सेट करके लेना है। डाइट में अगेन आपका डाइट शुड बी प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच। आप इसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्ब इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। सिंपली आपका क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए और अच्छा खासा डेली का एक्सरसाइज होना है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी चीज होती है हम उसमें कहते हैं 80% न्यूट्रिशन 20% डाइट।
20% exercise. But in PCOD, PCOS and hormonal changes, 50% diet and 50% exercise compulsory. विदाउट एक्सरसाइज आपका ना थायराइड का लेवल कम होगा, जब तक थायराइड का लेवल कम नहीं होगा आपका वेट लॉस नहीं होगा, वाइस वर्सा है। तो इसके लिए दोनों को मिला के ही, जब तक योगिक प्रैक्टिसेस एंड डाइट आप एक दूसरे को मिलाते हुए नहीं जाओगे, तब तक आपको वो रिजल्ट सही तरीके से नहीं आएगा। अभी इसमें क्या होता है, डाइट का कैसे होता है, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, एग्स खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, तो ये सारे नॉन वेजिटेरियंस के सोर्स हो गए। अभी वेजिटेरियंस लोगों के लिए क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, जिससे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सारी चीजें, सोयाबीन हो गया। लेकिन अगेन अगर थायराइड का पेशेंट है तो उसको सोयाबीन नहीं लेना है। तो सोयाबीन उसको जो गॉइटस है उसको और स्टिमुलेट मतलब ये करता है। तो सबको पता है थायराइड में क्या होता है, यहाँ पे बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, तो उसी से थायराइड मतलब टीएसएच सिक्रीशन होता है। तो उसमें 2 टाइप्स का होता है, हाइपो होता है, हाइपर होता है। तो वो देख के ही हमें डिसाइड करना है कि उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन इन जनरल इसमें थायराइड हमें 4 चीजें तो बेसिकली अवॉइड करनी है। एक सोयाबीन, सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स। सेकंड चीज होती है आपका रागी, जिसे मतलब नाचनी, बहुत सारे लोग अभी मैं प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेने चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग एज अ मील रिप्लेसमेंट के लिए शेक लेते हैं, ओके। लेकिन वो एज अ जनरल सबके लिए बता देता है कि नहीं, सबको वेट लॉस हो जाएगा कोई भी चीज। लेकिन अगर पर्सन थायराइड का है, अगर वो शेक लेता है, उसका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके हार्मोन्स गलत तरीके से उसका ऊपर नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थायराइड में हम सोयाबीन बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते, और वो जो प्रोडक्ट्स जो होता है वो सोया का ही एक्सट्रैक्ट होता है। दे आर नॉट यूजिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स टू मेक प्रोटीन पाउडर्स, ओके। तो सोयाबीन में एक हमें सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना है। दूसरा नाचनी, जो रागी, बाकी सारे चीजों में बहुत हेल्दी है, लेकिन थायराइड के इसमें हमें नहीं लेना है। दूसरा है रेडिश एंड फोर्थ है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। तो ये सारी चीजों में आपका जो गोइट्रोजन जो है उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी। अभी इसमें क्या होता है कि बहुत बार मतलब ऐसे होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि थायराइड 2 टाइप्स क्या है और हमें कौन सा चल रहा है। मतलब इतना ही बता रहे हम मोटे हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है, वो हमें समझ के लेने। अगर बेसिक जो ब्लड टेस्ट है, जैसे आपका थायराइड हो गया, देन डायबिटीज का हो गया। डायबिटीज में भी क्या होता है कि पता है कल हमें जाके टेस्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, आज कम खाते हैं, राइट, स्वीट नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें कल टेस्ट में पॉजिटिव मतलब अच्छे से रिजल्ट आना है। हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ठीक से खाएंगे, कम खाएंगे, क्योंकि कल हमें रिजल्ट अच्छे देखने। बट दैट इज नॉट करेक्ट। वो हो गया आप खुद से ही खुद मतलब अपने ही मन आपको पता होता है कि मैं खाती हूँ, लेकिन कल रिजल्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैं नॉर्मल रेंज में हूँ। इसके लिए हम सारी चीजें करते हैं। इसके लिए हम क्या काउंट करते हैं, HbA1c, जो 3 मंथ का जो शुगर आता है उसे हम हमेशा काउंट करते हैं, उसे ही सजेस्ट करते हैं। तो 3-4 जो टेस्ट है वो हमें रूटीनली करने चाहिए। एक होता है HbA1c, दूसरा होता है लिपिड, स्पेशली अगर लेडीज है तो उनके लिए थायराइड टेस्ट। तो ये एटलीस्ट वंस इन अ ईयर हमें ये सारे टेस्ट करवाते रहना है, और उसके अकॉर्डिंग टू हमें फिर हमारा जो डाइट है और एक्सरसाइज है वो हमें एडजस्ट करना है। अभी जो पीसीओडी है उसमें हम क्या सजेस्ट करते हैं, सीड साइकिल सजेस्ट करते हैं। अभी सीड साइकिल क्या होता है कि जैसे पंकिन सीड्स हो गए, देन चिया सीड्स हो गए, देन आपका सनफ्लावर सीड्स होता है, उसका एक साइकिलिंग होता है। तो 8 डेज के लिए हम वो सीड्स देते हैं। अभी हमारा जो योगिक इसमें भी वापस दो है, जो हमारा जो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं, जो डाइट का जो हमने स्टडी किया है, वो वाला डाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि नहीं इस तरीके से होता है। लेकिन हमारा जो योगिक डाइट है वो मोर काइंड ऑफ सात्विक डाइट है, राइट। लेकिन अभी जो हमारा करंट लाइफस्टाइल मतलब जो अगर एंशियंट टाइम का अगर देखते उस टाइप का हम अगर जो हमारा लाइफस्टाइल अगर हम जी पाते हैं, तो डेफिनेटली ये सात्विक डाइट ही हमारे लिए सबसे सही था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बड़ा पाव है, वो तो हमारा मतलब लाइफस्टाइल ही बन गया। ऐसे तो नहीं होगा कि हम कभी लाइफस्टाइल में बड़ा पाव को नहीं छुएंगे, ऐसे तो नहीं होगा कि लाइफ में कभी पिज्जा ही नहीं, मतलब ये लेक्चर सुनने के बाद कभी हमने पिज्जा खाया ही नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। तो मतलब ये अभी हमारा लाइफ का एक हिस्सा ही बन गया। तो कहना मतलब ये है कि हमारा जो योगिक जो डाइट है वो काइंड ऑफ सात्विक डाइट है, और अभी जो हमारा डाइट है वो उन दोनों का मिलाप करके हमें सही तरीके से अगर डाइट फॉलो करते तो डेफिनेटली आपका
हो सकता है, आप हार्मोन्स को भी कंट्रोल में रख सकते हो, और आपका जो डिसीज का जो ये है वो भी काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी इसको कैसे करना है की ये सारी चीजें तो अभी मतलब यू कैन से की एक ते अविभाज्य अंग है, हे सगळ्या गोष्टी तर येतच राहणार। सो ऐसे तो नहीं होगा कि लाइफ में कि आज मैंने वेट लॉस किया और कल से मैं नहीं खाऊंगी वड़ा पाव, मतलब नहीं खाऊंगी लाइफ में, कभी वड़ा पाव नहीं खाऊंगी। अगर ऐसे वाले डाइट फॉलो करोगे, भूखे रहोगे, कुछ छोड़ के डाइट करोगे, लेकिन कुछ दिन आप वापस अगर वो चीजें खाने लगते तो आपका क्या होता है, वेट जितना भी गया वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो ऐसे डाइट हमें नहीं करने चाहिए जिसमें हम जो आजू बाजू के जो हमारा जो डेली इंटेक है उसको कहाँ पे ना कहाँ पे कट करके उसके अकॉर्डिंग टू आप अगर डाइट करते हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो बाउंस बैक हो जाएगा। तो उसके ऐसे डाइट कभी नहीं करते। तो दिस शुड बी सस्टेनेबल, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो, जो लॉन्ग पीरियड तक आप फॉलो करने के बाद भी आपको उसका ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे मैं डाइट क्यों। ऐसी ही चीजें होनी चाहिए जो आप डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि फूड रिकॉल। आपके घर में हमें आप क्या खाते हो, मैं भले कुछ भी लिख दूं डाइट में, आप रोटी खा लो, सब्जी खा लो, लेकिन आप साउथ इंडियन हो तो क्या मतलब है मेरे डाइट लेने का, राइट। मैं भले इसमें पेपर पे कुछ भी लिख दूं कि आपको रोटी खानी है, ये खानी है, आपको राइस बिल्कुल भी नहीं खानी, लेकिन इफ यू आर साउथ इंडियन देन आपको वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगे उस डाइट से। मैक्स टू मैक्स आप 15 दिन तक वो डाइट करोगे, 15 दिन के बाद वापस नॉर्मल पे आ गए, अरे नहीं वो डाइटिशियन सब झूठ है, डाइट वाइट कुछ होता नहीं है, वो बस मुझे राइस चाहिए और राइस जब मिलेगा तभी मेरा एक्चुअल डाइट हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले होता है फूड रिकॉल कि आप क्या खाते हो, आपके घर में क्या बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें सारे डाइट्स बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें मतलब इट शुड बी कस्टमाइज्ड डाइट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम पेपर पे लिख दिया और सबको एक ही प्रिंटेड पेज दे दिया, ऐसे नहीं होता। तो इट शुड बी कस्टमाइज्ड डाइट, हर एक की हिस्ट्री के हिसाब से हमें वो डाइट चेंज करने, हर एक का कैलोरी इंटेक अलग है, हर एक का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक का फैट परसेंटेज अलग है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट है जो हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, मतलब जैसे बहुत सारे जो लेडीज होते हैं उनको फटीग आता है, बहुत जल्दी क्रैम्प्स आते हैं, कभी कभी रात में अगर सोने के लिए जाते हो मसल पेन होता है, या फिर काफ में पेन होता है, या फिर हिल्स में पेन होता है। तो अगर उनका प्रोटीन की मात्रा जो है वो सही नहीं है, अगर वो कम पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में प्रोटीन, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो प्रोटीन मिल रहा है वो अगर प्यूरिन्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो काइंड ऑफ वो प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब अगर नहीं होता है, वो यूरिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो भी वो आपको दिक्कत ही दे देगा। इसके लिए आपको सही मात्रा में प्रोटीन लेना जरूरी है। इसका ये नहीं कि आपका अगर जो डेली का रिक्वायरमेंट होता है तो 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से होता है प्रोटीन रिक्वायरमेंट, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं प्रोटीन कम पड़ रहा है, कैल्शियम कम पड़ रहा है, विटामिन कम पड़ रहा है, इसके लिए हम क्या रहे सप्लीमेंट्स के ऊपर सप्लीमेंट्स लेते हैं विदाउट टेस्टिंग आवर बॉडी, विदाउट नोइंग आवर बॉडी। कोई भी डॉक्टर के पास अगर चले जाते हो, नॉट अ डॉक्टर, कोई भी किसी के पास अगर फ्रेंड भी आपको सजेस्ट करते हैं अरे नहीं आपको पेन हो रहा है ना, हेयर फॉल हो रहा है ना, ये वाला टैबलेट का बायोटिन कम पड़ रहा है, केराटिन कम पड़ रहा है। तो हेयर फॉल का रीजन सिर्फ बायोटिन और केराटिन ही नहीं होता है, हेयर फॉल के नंबर ऑफ रीजन है। जेनेटिक हो सकता है, आपका आहार लाइफस्टाइल हो सकता है, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, नंबर ऑफ रीजन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ एनी डिजीज कि क्या है उसका रूट कॉज। अगर रूट कॉज आपको पता चलेगा देन ओनली वी कैन ट्रीट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सही तरीके से आपको सारी चीजें दो, एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप एक्सेस ले रहे हो, तो अगर एक्सेस लेते हो तो भी वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं लेकिन अगर उनका प्रोटीन के ऊपर प्रोटीन लेते जाते हैं देन डेफिनेटली वो उनके किडनी के ऊपर अफेक्ट होता है। तो सारी चीजें जो भी आपका कहने का मतलब यही है कि मॉर्निंग से इवनिंग में जितना भी आपका ये वो अगर सही मात्रा में सही तरीके से आपका अगर डाइट हो तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल आपका जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो जाएगा और जो आपका ट्रैक है वो भी सही तरीके से रहने वाला है। तो एक नॉर्मल आइडियल जो अपना शेड्यूल है वो कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में वो वार्म वाटर आमला जूस हो गया, ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, पोहा हो गया, आपका उपमा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया। अभी उसको ज्यादा न्यूट्रिशन डेंस कैसे बना सकते हैं, सिंपल डोसा है, कभी रागी का डोसा बना के देखो, कभी मूंग का चिला बना के देखो ब्रेकफास्ट में। आजकल बच्चों के टिफिन में हम क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही सारी चीजें होती है ना, कभी कभी जंक फूड होता है, कभी फ्राइड देते। तो इसको ही हमें अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन रिच बनाना है। कभी रागी का डोसा दे सकते हो, कभी ज्वार का डोसा
दे सकते हो। कभी अगर मन करे बच्चों का, वड़ा पाव है सेम, अगर बड़ा है आप उसको साइज कम कर सकते हो, मिनी वड़ा पाव कर सकते हो। आपको क्या हो रहा है, क्रेविंग्स हो रहा है, राइट, क्या खाने का, वड़ा पाव खाने का। तो जरूरी नहीं कि जाके उतना ही बड़ा वड़ा पाव खाओगे तभी आपका क्रेविंग्स हो रहा है ना, यू कैन मेक स्मॉल वड़ा एंड यू कैन हैव दैट। तो छोटे छोटे अगर चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो भी आप अपनी कई मतलब थोड़ा आपका जो डाइट है उसके ऊपर अपने आप कंट्रोल में हो जाए। तो डेफिनेटली दोपहर के इसमें जैसे हो गया, सैलड फर्स्ट करेंगे, कर्ड उसके साथ होना चाहिए, एंड थाली शुड बी रेनबो, उसमें सारे कलर्स, मतलब एक आपकी जो प्लेट है वो कलरफुल होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट भी होने चाहिए। अभी फैट के ऊपर आते हैं, तो फैट क्या होता है, बहुत सारे लोग होता है कोकोनट ऑयल नहीं लेना है, सब्जी में कोकोनट नहीं डालना है क्योंकि उसमें कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, पीनट्स नहीं यूज करने हैं क्योंकि उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन रिसेंट रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश हो गए हैं उसमें से ये आया है कि जो कोकोनट जो है उसमें गुड फैट्स होते हैं जो आपका एचडीएल बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ना कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें, फैट में भी दो होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो उसको कैसे हम सही तरीके से करें, आपका जैसे कोकोनट हो गया उसमें गुड फैट है, मतलब आपका जो एचडीएल होता है एडेंसिटी, तो वो इंक्रीज होने के लिए आपको हेल्प करता है। फिर उसके साथ साथ आपका अगर चिया सीड्स, नॉट चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खाते तो भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ जाता है। ये सारे फैट के सोर्सेस है, जैसे नट्स हो गए सारे, आपका कैश्यू हो गए, देन फैट में भी आपका ऑयल आ गया, अगेन घी आ गया। तो बहुत सारे लोग ने घी नहीं खाना है, बिल्कुल डाइट है, तो आपको घी बंद कर देना है, सिर्फ आप ये ऑलिव ऑयल प्रेफर करो, राइस ब्रान ऑयल यूज करो, ऐसे बहुत सारे आपको सुनाई देते हैं। लेकिन आपका अगर नॉर्मल ऑयल जो है, ऑयल मतलब जो अगर विटामिन की बात करेंगे तो एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कुछ जो विटामिन होते हैं वो ऑयल में या फिर फैट में ही सॉल्यूबल्स होते हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी को फैट बहुत बहुत जरूरी है। तो डाइट कर रहे हो इसका मतलब जीरो ऑयल या फिर जीरो घी, ऐसी वाली चीजों को हमें, हाँ स्नेहल, स्नेहल जी बताइए। नहीं, मैंने चैट बॉक्स में सबके लिए लिखा है, किसी को कोई सवाल है तो वो रेडी रखो, हमारे पास 5 मिनट और है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बस रेडी रखो। कोमल जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जो फैट्स जो है, तो इसका डाइट मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका पूरा फैट कम कर दे या फिर जीरो फैट कर दे या फिर ऑयल, बिना ऑयल का खाना यूज करते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जितना कि आपके बॉडी के, फॉर एग्जांपल 25 ग्राम आपके बॉडी को डेली नीड है, तो उतना फैट तो मिलना जरूरी है ही है। अगर फैट कम पड़ जाए, मतलब आप अगर जीरो फैट या फिर घी ऑयल का इंटेक बिल्कुल बिल्कुल भी बंद करोगे तो क्या होगा, आपका जो बॉडी का जो गुड फैट्स है वो भी कम हो जाएगा उसके साथ साथ, एंड देन आपको अदर प्रॉब्लम्स मिले, जैसे जॉइंट पेन्स है, क्योंकि ऑयल क्या काम करता है, ल्यूब्रिकेंट्स का। तो आपका जो जॉइंट्स होता है ना, तो उसके बीच में जो एक ये होता है ल्यूब्रिकेंट्स, तो उसका काम करता है, तो वो कम पड़ने लगता है, देन आपको जॉइंट पेन होने लगता है, नी पेन होने लगता है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए आपके आहार में फैट का भी समावेश होना बहुत जरूरी है। अभी फैट को जैसे घी हो गया, आपका ऑयल हो गया, तो उसको क्या करना है, कभी भी बहुत सारे इसमें आप कमेंट्स देखते हो कि नहीं एक ऑयल में ये विटामिन है, दूसरे ऑयल में दूसरा विटामिन है, तो कभी भी दो ऑयल को मिक्स करके कभी भी खाना नहीं बनाना है। बहुत सारे बार या फिर यूट्यूब में या फिर ऐसे एडवाइस देते हैं कि दो ऑयल को मिक्स कर दो, देन आपका एचडीएल बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी आपको दो ऑयल्स को मिक्स नहीं करना है, कभी भी एक ऑयल। लेकिन आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली कि 3 महीने में दोन ऑइल्स कधी सुद्धा मिक्स नाही करायचं। म्हणजे बऱ्याचदा असा ऍडवाइस दिला जातो की चांगलं तुमचं कोलेस्ट्रॉल, म्हणजे चांगलं जे फॅट आहे ते वाढवण्यासाठी दोन ऑइल मिक्स करा, असा ऍडवाइस दिला जातो। पण कधी सुद्धा दोन ऑइल मिक्स नाही करायचे, कारण प्रत्येकाचा जो बॉइलिंग पॉइंट असतो ना, तो डिफरंट असतो। एक समजा सनफ्लॉवर ऑइल असेल तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट डिफरंट असेल, सोया ऑइल असेल तर त्याचा बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली डिफरंट असेल। त्यामुळे कधी दोन ऑइल एकत्र नाही करायचे, वेगवेगळं ऑइल वापरायचं आपल्याला। पण एक करू शकता ह्याच्यासाठी की एव्हरी 3 मंथ्सने तुम्ही ते ऑइल बदलू शकता। फॉर एक्झाम्पल आता सनफ्लॉवर ऑइल वापरलंय, त्याच्यानंतर मग दुसरं ग्राउंडनट ऑइल वापरू शकता, किंवा अजून दुसरं कुठलं, पण 3-3 महिन्यामध्ये तुम्ही ते रोटेशन ठेवू शकता।
त्याच्यानंतर गुड फॅटसाठी अजून काय सोर्सेस आहेत, वॉलनट्स आहेत, जे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स आपण म्हणतो, ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड आणि ओमेगा 6 फॅटी ऍसिड्स, जे आपल्याला गुड फॅट्स किंवा HDL जे आहे ते वाढवण्यासाठी हेल्प करतात. हे कशामधून मिळतात? एक तर जे नॉन व्हेजिटेरियन लोक आहेत त्यांच्यासाठी फिश आहे, किंवा बऱ्याचदा तुम्ही सप्लिमेंट्स मध्ये ऐकलं असेल कॉड लिव्हर फिश ऑइल, सप्लिमेंट्स बद्दल ऐकलं असेल तर ते आहेत. त्याच्यानंतर व्हेजिटेरियन जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी फ्लॅक्स सीड्स आजकाल बऱ्याचशा प्रमाणात त्याचं म्हणजे चांगल्या प्रमाणात त्याचे अळशी ज्याला आपण म्हणतो त्याचा उपयोग आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही नॉर्मल आपल्या रोजच्या आहारामध्ये जे नट्स आहेत आपण ते योग्य प्रमाणात, असं पण नाही की बाबा ड्रायफ्रूट सांगितले तर खिशातच ठेवले आणि दिवसभर ड्रायफ्रुट्स, तर तसं पण नाही. तर प्रत्येक गोष्टीला एक लिमिट आहे. सर 1/5 म्हणजे तुमचं जी मुठ्ठीमध्ये जेवढी माल तेवढ्याच प्रमाणात तुम्हाला ते खायचे आहे, नॉट मोर दॅन दॅट. ओके. आणि त्याच्यामध्ये पण परत 2 प्रकार आहेत, एक विजिबल फॅट आणि दुसरं आहे ते इनविजिबल फॅट. आता हे काय आहे? विजिबल फॅट म्हणजे ते तुम्हाला दिसतं, ऑइल आहे, घी आहे, डालडा आहे किंवा एटसेट्रा, जे काही तुम्हाला दिसतं ते झालं विजिबल फॅट. आता इनविजिबल फॅट काय? जसं तुम्ही राईस खाल्ला, मला वाटलं मी नुसता राईस खाल्ला त्याच्यात ऑइल नाही मिक्स केलं म्हणजे माझ्या पोटात ऑइल नाही गेलं, तर राईस मध्ये पण स्वतःच सुद्धा एक फॅट आहे. तर हे झालं इनव्हिजिबल फॅट. असं प्रत्येक गोष्टीमध्ये फॅट आहे. फक्त 2च गोष्टी जगातल्या सोडल्या, जसं शुगर आहे आणि तुमचं जॅगरी आहे, 2 गोष्टी सोडल्या तर बाकी आणि फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स काही प्रमाणात, तर ते जर का सोडलं तर बाकी सगळ्या पदार्थांमध्ये हे स्वतःचं फॅट हे असतंच असतं. ओके. त्यामुळे त्या दोघांचं कॉम्बिनेशन करून आपल्याला बघून त्याच्याप्रमाणे आपल्याला आहार सेट करायचं असतो. आता जे भाज्या आणि फ्रुट्स जे आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात कमीत कमी प्रमाणात प्रोटीन पण कमी असतं आणि फॅट पण कमी असतं. त्याच्यामुळे तुम्हाला आपण सजेस्ट करतो दरवेळेला की तुम्ही तुमचं प्री लंच म्हणजे लंचच्या पहिल्यांदा तुमची सुरुवात ही सॅलड किंवा कर्डने असावी, कारण कर्ड इज अगेन रिच इन प्रोटीन आणि त्याच्यामध्ये जे फॅट असतं ते पण गुड क्वालिटीचं फॅट असतं. आणि दुसरं जे असतं सॅलड, सॅलड इज अगेन रिच इन फायबर्स आणि त्याच्यानंतर इट्स रिच इन अगेन अँटीऑक्सिडंट्स जे आपल्या बॉडीला आवश्यक असतात आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी एजंट्स. सो आपल्याला त्याची जी आपली जेवणाची सुरुवात आहे ती त्याच्यापासून करा. त्याच्यानंतर जर संध्याकाळचा पिरियड, की ह्या पिरियडमध्ये संध्याकाळच्या सेशनमध्ये आपल्याला जास्त क्रेविंग्स होतात, की काहीतरी भूक लागते किंवा अचानक आपल्याला काहीतरी ह्या दरम्यान जो पिरियड असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रेविंग्स व्हायला सुरुवात होतात. मग ह्यामध्ये आपण काय खाऊ शकतो? जवळ काय ठेवू शकतो? रोस्टेड चणा आहे, त्याच्यानंतर मखाणा आहे, कुरमुरे असतील आपल्याकडे, त्याच्यानंतर फ्रुट्स किंवा खाकरा, ह्यामध्ये तुम्ही काहीतरी एक ऑप्शन प्रेफर करू शकता. ओके. तो ह्या सगळं जो आपलं जे ओव्हरऑल लाईफस्टाईल आहे तर त्याच्यामध्ये मी जसं सगळ्यात पहिल्यांदा म्हटलं 5 पिलर्स इम्पॉर्टंट आहेत. एक आहे स्ट्रेस मॅनेजमेंट, त्याच्यासाठी डेफिनेटली आपल्याला मेडिटेशन आणि योगिक प्रॅक्टिसेस खूप हेल्प करतात. दुसरं आहे लाईफस्टाईल चेंजेस, ज्याच्यामध्ये आपल्याला सेल्फ डिसिप्लिन करायचं आहे. तिसरं आहे तुमचं डाएट, योग्य आहाराचं पॅटर्न फॉलो करायचं आहे. 5वं आहे की तुमचं ऍक्टिव्हिटी, ओव्हरऑल एक्सरसाइज ऍक्टिव्हिटी, तुम्ही वेल ऍक्टिव्ह असणं गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं गोष्ट आहे की तुम्हाला फ्रेश माइंड राहण्यासाठी काहीतरी हॉबी चूज करायचं, जसं म्युझिक असेल किंवा वाचन असेल किंवा जे काय असेल ते लिस्निंग म्युझिक असू शकतं किंवा काही इन्स्ट्रुमेंट प्ले करणं असू शकतं. सो जर का हे 5 पिलर्स आपण जर का व्यवस्थितपणे फॉलो केले आणि 5 पिलर्सला जर का बॅलन्स केला एकमेकाबरोबर, तर डेफिनेटली आपलं जे लाईफस्टाईल आहे ते एक 1 ग्रेड आपण एक उंच करू शकतो. आणि आपलं जे सध्याचं जे आजूबाजूला जे वातावरण बघतात त्याच्यामध्ये जे काही धकाधकीचं वातावरण आहे तर त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थितपणे सस्टेन करू शकतो काही प्रमाणापर्यंत. हे तर कुणाला काही क्वेश्चन असतील तर डेफिनेटली दे कॅन आस्क. कुणाला काही डाऊट्स असतील? कुणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? क्वेश्चन्स विचारू शकता. मला एक प्रश्न होता, एक्झॅक्टली ऑन्को न्यूट्रिशन मध्ये काय येतं? हा, आता ऑन्को न्यूट्रिशन मध्ये काय आहे ना, ऑन्को म्हणजे कॅन्सर फर्स्ट. ओके. तर कॅन्सर मध्ये काय होतं की किमोथेरपीज होतात, त्याच्यानंतर बाकीचे डाएटमध्ये लाईट दिला जातो असं? हा नाही, लाईट डाएट ते न्यूट्रोपेनिक डाएट असतं. त्याच्यामध्ये काय असतं की ऑलरेडी तुमच्या सेल्स ज्या आहेत किमोथेरपीमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला ट्रीटमेंट चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये सेल्स त्या आपण हे करतो, म्हणजे एक नॉर्मल लँग्वेज सेल्सला आपण त्या मारतो किंवा जाळतो. बरोबर आहे. ज्या कॅन्सरच्या पण बरोबर नॉर्मल हेल्थ त्या पण मारल्या जातात.
त्याच्यामुळे तुम्हाला ऍज अ सोल्जर्सचं काम करतात तुमच्या बॉडीमध्ये. जे तुमच्या बॉडीमध्ये जे अँटीबॉडीज येतात किंवा बाहेरून जे हे येतात जर्म्स येतात तर त्यांना रोखण्यासाठी काम करतात. पण ह्याच्यामध्ये जर का ते सेल्स पण जर का कमी होते डेफिनेटली तुमची इम्युनिटी कमी होते. इम्युनिटी कमी झाली तर तुम्हाला इन्फेक्शनचे जे चान्सेस आहेत ते जास्त असतात. कुठलंही इन्फेक्शन तुम्हाला लवकर होण्याची शक्यता असते. म्हणून ह्याच्यामध्ये असतं स्पेशली एक न्यूट्रोपेनिक डाएट असतं की कुठलंही जे तुमचं हे असेल ते स्टराईल होऊनच तुमचं फूड जाणार. म्हणजे जे काही तुमचं फूड बनवलं असेल ते एकतर ते फ्रेश गेलं पाहिजे पेशंटला, दुसरं असेल तर कुठलाही बराच वेळ कट करून ठेवलेल्या गोष्टी किंवा पॅकेट पदार्थ नाही वापरायचे ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी प्रिझर्वेटिव्ह वगैरे असतील. चौथं आहे की जास्त स्पायसी किंवा हार्ड, कारण ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये वॉमिटिंग किंवा नॉशिया हे ह्या सगळ्या प्रक्रियेमधून पेशंट जात असतो. त्यामुळे त्यांना कितीही जरी हट्टाकट्टा असला तरी त्याला ती खाण्याची इच्छा नाही, त्याला खाण्याची वासना कमी होते. त्याच्यामुळे जे डाएट आहे ते तुमचं सिंपल डाएट, पण त्याच्यामधून पण तुम्हाला न्यूट्रिएंट सगळे देणे गरजेचं असतं की जेणेकरून तुमचं हेल्थ ओव्हरऑल हे होईल, सुधारण्यासाठी मदत होईल. आणि ह्याच्यामध्ये प्रोटीन खूप गरजेचं, कारण आपल्या सेल्सला परत डेव्हलप करायचं असतं, मसल्सला पुन्हा डेव्हलप कर, कारण मसल लॉस ह्याच्यामध्ये खूप प्रमाणात होत असतं. त्यामुळे इट शुड बी प्रोटीन रिच. अजून कोणाला काही क्वेश्चन? अजून कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. आणि मी एक रिक्वेस्ट करते एव्हरीवन, शोभा गायकवाड, श्रद्धा मोरे, स्वरूपा, रश्मी, प्रियंका, स्मिता, लीला, रोनिका, काठीमाठी कृष्णन, रिया लोखंडे, सीमा खाडे, एवरीवन प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. We are just closing the series. We would like to see your faces and we would like to click a picture. तो जो लोग भी जुड़े हैं जूम पे प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए. एंड किसी को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. दिस इज योर टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन. आता कोणीतरी प्रश्न 40+ काहीतरी तो वाचू शकता का जरा? हा, एक मिनिट. सो मॅम, अबाउट 40 आपण न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज काउंट करण्यासाठी कुठला टेस्ट करायला हव्यात? आय थिंक 2 काहीतरी टेस्ट सांगितले आहेत, बट यू कॅन टेल मी, आय जस्ट टेक्स्ट. ओके, न्यूट्रिशन व्हॅल्यूज म्हणजे एक्झॅक्टली काय म्हणायचं त्यांना, म्हणजे काय अपेक्षित आहे त्यांना त्याच्यामध्ये? स्वरूपा, आप अपने सवाल हा थोडं बोलते मॅम. आपल्या म्हणजे आपल्या शरीरात कुठले व्हिटॅमिन्स वगैरे आपल्याला कमी आहेत हे समजण्यासाठी आपण काय करू शकतो? कारण माझ्याकडे ज्या स्टुडंट्स किंवा साधक येतात ना, अबाव 40 असेल तर अचानक त्यांचं वेट गेन वगैरे आपण हार्मोनल चेंजेसमुळे समजू शकतो. पण मग एक्झॅक्टली त्याच्यामध्ये काय कमी आहे समजण्यासाठी आपण काय करायचं? तर अबोव 40 ना मॅडम बऱ्याच टेस्ट इन्क्लूड होतात, कारण आपण त्याच्यामध्ये कॅल्शियम डेफिशियन्सी येते, त्याच्यानंतर व्हिटॅमिन B12 डेफिशियन्सी येते, तर त्या सुद्धा टेस्ट त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. कारण अबोव 40 म्हटलं की ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर होतात, कारण बऱ्याचदा मिनरल्स कमी असतात, बोन डेन्सिटी कमी होऊन जाते, कॅल्शियम कमी होते. स्पेशली जर का आपण लेडीज बद्दल बोलतो तर कॅल्शियम कमी होतं, आयर्न कमी होतं, तर ह्या सगळ्या टेस्ट पण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. इन जनरल जर का बघायचं झालं म्हणजे नॉर्मल जर का आपण बघतो तर HbA1c आहे, त्याच्यानंतर दुसरं आहे आपलं हे CBC आहे, आणि थर्ड वन आहे लिपिड प्रोफाईल आणि थायरॉइड. एवढं आपण इन जनरल सांगतो सगळ्यांना. पण स्पेसिफिकली जर का कुणाला काही बघायचं असेल तर मग त्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे, आयर्न आहे, याच्यासारखे सगळं आपण टेस्ट हे करून घेऊ शकतो. B12 आहे, व्हिटॅमिन B12. ठीक आहे, थँक्यू मॅम. HbA1c. हा, अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. आपल्याला कोमल मॅमनी खूप छानरित्या गायडन्स केलेला आहे. ऑलमोस्ट सगळेच टॉपिक एवढा कमी वेळात कव्हर करायचा प्रयत्न केला आहे. भरपूर विषयाचे मुद्दे बोलले. बोलायचं झालं तर टाइम खूप जास्त लागतो ह्या सगळ्या विषयावर सविस्तरपणे बोलायला. तुम्ही छोट्या टिप्स भरपूर सांगितले, ऑइल पासून तर इव्हन कोणत्या टाइमला काय खायचं. एक जेनरिक डाएट आमच्यासाठी छान एक गाईडलाईन मिळाली. कुठल्या टाइमला काय छोट्या गोष्टी छान सांगितल्या. सीमा खाडे, क्वेश्चन विचारायचं आहे. हा मॅम, जर ॲक्ने असेल खूप जास्त तर मग काय डाएट असेल? हा, तर फर्स्ट थिंग काय आहे ना, ॲक्ने म्हणजे तुमचं इम्प्युरिटीज आहे, तुमच्या शरीरामध्ये जे रक्त आहे
मध्ये जर का दूषित असेल, म्हणजे जर का रक्तामध्ये टॉक्झिन्स जर का होत असेल तर आपणाला ऍक्नेस येऊ शकतात. तर पहिल्यांदा काय आहे ते आउटर फेसचं, तुमचं जर का डस्ट बसत असेल, तुमचा जर का चेहरा क्लीन नसेल, सारखं सारखं ऑइल सिक्रेशन होत असेल, तर ऍक्च्युली ऑइल सिक्रेशन इज अ गुड, म्हणजे आपण जे जे काही बघतो सिम्पटम्स जसं घाम येणं आहे किंवा हे ऍक्च्युली तुम्हाला ते संरक्षक कवच आहे. पण ते जर का आपण वेळोवेळी जर का क्लीन नाही केलं तर ते हे आउटर रिझन झालं त्याच्यामध्ये, की ते क्लीन करत राहायला पाहिजे ऍक्नेसाठी आपल्याला. आणि नॉर्मल सिम्पल फेस वॉश जरी तुम्ही दिवसभरातून 5 ते 6 वेळा जरी केलं ना तरी तुम्हाला सफिशियंट असतो. पण आपण काय करतो ना, आपला मेकअप बिघडायला नाही पाहिजे दिवसभर, आणि परत परत तो मेकअप कोण करेल, म्हणून मग ते आपण बऱ्याचदा नाही करत. एकदा ऑफिसला गेलं, लिपस्टिक वगैरे सगळं लावून सेट झालं की नाही बाबा आपल्याला त्याला हात नाही लावायचा, परत एवढे सगळे उद्योग कोण करेल. ओके, तो फर्स्ट थिंग, जेवढा तुम्हाला नॅचरल राहता येईल तेवढं नॅचरल राहा. जास्त म्हणजे मी स्वतः ऍडवाइस करेन की फाउंडेशन किंवा ज्या काही बीबीसी क्रीम्स वगैरे, सनलाईट वगैरे काहीही गरज नाही. तुमचा चेहरा तुम्ही स्वच्छ पाण्याने धुवा, दिवसातून 5 ते 6 वेळेस वॉश करा, आणि एक सिम्पलचं नॉर्मल तुमचा जो काही तुमच्याकडे सोप असेल तर त्याने तुम्ही फेस वॉश केला तरी ते तुम्हाला सफिशियंट आहे. दुसरी गोष्ट, तुमच्या आहारामध्ये आहार चांगला असला पाहिजे, तुमचं ब्लड प्युअर असलं पाहिजे, म्हणजे टॉक्झिन्स नसेल, कचरा नसेल शरीरामध्ये, तर डेफिनेटली तुमची स्किन पण ग्लो करेल. आणि आता तुम्ही सगळे मोस्ट ऑफ इथे योग साधकच आहेत, तुम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही. तुम्ही जर का रेग्युलर फेशियल योगा करत असाल आणि बाकीचे सगळे आसनास करत असाल, दुसरं कनेक्शन असतं आपल्या पोटाशी. कपालभातीमध्ये आपल्याला काय म्हटलंय, कपाळची भाती म्हणजे हे चकाकण, कपाळचं काकण, ते कशाशी रिलेटेड, कपालभाती जर का करतो तर डेफिनेटली आपल्या चेहऱ्यावर तेज येतं. सिंपल ती जरी क्रिया केली तरी तुम्हाला जाणवेल की तुमचा चेहरा क्लीन होतोय आणि तुमचा चेहरा चकाकतो. ओके, हे झालं. तिसरं काय आहे की ब्लडला प्युरिफाय कसं करायचं, तर जेवढा जास्तीत जास्त ऑक्सिजन ब्लड मधून फ्लो करेल तेवढं जास्तीत जास्त तुमचं ब्लड प्युरिफाय होईल. ऑक्सिजन सगळ्यांनाच माहिती, ऑक्सिजन कसा मिळेल, प्राणायामाने मिळेल, बरोबर. तर ह्या सगळ्या आपल्या ज्या योगिक प्रॅक्टिसेस आहेत त्या आपण सिंपल जरी योगा केला, नीट नॉर्मल केअर केली, तरी आपण कुठल्याही पार्लरला जाण्याची गरज नाही. ना मी पार्लरला जात ना माझ्या घरातलं कोणी जा. ओके, तो पार्लरला जायचे कोणी, आय एम व्हेरी सॉरी. नाही, दॅट्स गुड. ऍक्च्युली खूप चांगल्या टिप्स आहेत, आणि आम्हाला तुम्ही एवढं न करता पण तुमच्या चेहऱ्यावर ग्लो दिसताय, तर वी कॅन सी ऑलरेडी मॅजिक ऑफ योगा वर्किंग फॉर यू विदाउट एनी क्रीम्स आणि फाउंडेशन अँड फेशियल अँड ऑल दोज थिंग्स. सो आय थिंक यू हॅव टू बी इंटरनली ब्युटिफुल अँड इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन युअर स्किन. जसं तुम्ही सांगितलं की रक्त शुद्ध असायला पाहिजे, तुमचं जेवण जर का शुद्ध असेल, नॅचरल असेल, तर ते तुमच्या स्किनवर साहजिक रिफ्लेक्ट होईल. आणि वर्कआउट जसा एक रोल प्ले करतो योगासनास, आणि तुमचा एज क्रायटेरिया, तुम्ही कुठल्या एजमध्ये आहात, काही एजमध्ये असतात की यू आर पुरळ येतीलच या एजमध्ये. तर ह्या सगळ्या गोष्टी एकदम बरोबर सांगितल्या, मला आवडल्या, आणि बाकी पण खूप छान गायडन्स दिला. डाएट हेल्प करतं की नाही करत, किंवा डाएटचा किती लिमिट पर्यंत फरक पडतो हे जर का बघायचं असेल तर सिंपल प्रयोग करा. डेली 8 दिवस शोरमा खा आणि 9व्या दिवशी बघा चेहऱ्यावर पिंपल्स येणारच. ओके, आणि एक महिना होऊ नका. आणि नॉर्मल आहार घ्या व्यवस्थितपणे, जसं आपलं बीटरूटचं ज्यूस आहे, स्मूदीज आहेत, फ्रेश व्हेजिटेबल्स आहेत, सॅलड्स आहेत, फ्रुट्स आहेत. इट्स अ रिच इन अँटीऑक्सिडंट. आता लिचीचं सीझन आहे, मान्सून टर्न म्हणजे हवामान बदल होतोय, म्हणजे हवा पालट होते. म्हणजे गरमी एंडिंग होऊन सीझन चालू होते, सीझन बदलतोय. तर ह्या ऋतू बदलामध्ये लिची जे आहेत ते इट्स रिच इन अँटीऑक्सिडंट, म्हणजे तुम्हाला ते मिरॅकल सारखं काम करतं. तुम्ही जेवढं लिची खाल तेवढं तुम्हाला चांगलं अँटीऑक्सिडंट डेव्हलप करते, जे इम्युनिटी मध्ये तुमचं जम्सची फाईट करायला हेल्प होईल. सो फूड इज द ओनली मेडिसिन. म्हणजे मी स्वतः हॉस्पिटलमध्ये काम करते, मी स्वतः हार्ट हॉस्पिटलमध्ये काम करते. मी ते सांगायचं विसरली, यांचं हे ठाण्याला स्वतः हॉस्पिटलमध्ये काम करते. आय मिस टेलिंग दॅट. खारघरला हॉस्पिटल आहे म्हणून. आणि इथे मला ह्या प्लॅटफॉर्मवर सांगायला आनंद वाटेल की इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल, जिथे तुमच्या लहान मुलांचं 1 महिन्याच्या 1 दिवसाच्या मुलापासून ते 20 वर्षाच्या मुलापर्यंत पूर्णपणे हार्टची जी सर्जरी होते ती टोटली मोफत होते. त्याच्यामध्ये लहान मुलांच्या हृदयामध्ये होल असेल किंवा अजून काही डिफेक्ट असेल तर त्या सगळ्या ज्या सर्जरीला बाहेर 10 ते 12 लाख रुपये खर्च होतो, ती पूर्णपणे विथ फूड विथ स्टे मुलांचा आणि 2 पॅरेंट्सचा पूर्णपणे मोफत होतो. आणि तुम्हाला कधी काही कुणाला
कुणाला जर का आढळून आलं, कुणाला जर का असा प्रॉब्लेम असेल किंवा फेस करत असेल तर तुम्ही कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता, मला करू शकता किंवा डायरेक्ट श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल सर्च करू शकता आणि कधी तुम्ही वॉकिंग येऊ शकता. काही हा problem कोमल, हे डिटेल्स पण ना सगळे जे पण आज सांगितले आहे किंवा कोणाला हवे पण असतील तर त्यांनी प्लीज ग्रुपमध्ये ठाणे योग शिक्षक संघ किंवा एम्बॅसेसच्या संघात टाका आणि मी कोमलचे पण डिटेल्स तुमच्या सगळ्यांसोबत शेअर करेल. आणि आय थिंक इथे आपण थांबूयात. 9:40 झालेले आहेत आणि एक खूप छान सेशन झालं आहे. क्लोजिंग करायचं 3 ओम चॅन्सने क्विकली. आईज क्लोज, बॅक स्ट्रेट. स्नेहलजी आणि बोल टीम, तुम्हा सगळ्यांना पाहून आणि छान गप्पा मारून खूप छान वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच. पुन्हा जर का कधी संधी मिळाली तर डेफिनेटली मला आवडेल. थँक्यू. आईज क्लोज, बॅक स्ट्रेट. इनहेल. शांति शांति शांति. Gently open your eyes. Thank you everyone. धन्यवाद सगळ्यांना जॉईन केल्याबद्दल. आपलं थँक्यू कोमलजी, इट वॉज व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. ग्रुपवर टाकता येईल, ग्रुपवर टाकणारच, ग्रुपवर अपडेट केला जाईल. तर आजसाठी आपण इथे थांबूयात. गुड नाईट. थँक्यू. गुड नाईट.